मैं लोगों से ये कैसे कहलवा सकता हूँ कि छोटू राम की बेटी का बेटा किसान से अलग होके बात करता है। मैं जिस दिन मुझे ये बात लोग कहेंगे, मैं तो उस दिन इस दुनिया में रहने लायक ही नहीं। क्या वो पार्टी ये कह सकती है कि आप पार्टी विरोधी बात कर रहे हो? इसका मतलब वो पार्टी किसान विरोधी है। अगर मेरे को ये कहें कि आप आप किसानों के हक में बात कर रहे हो इसलिए पार्टी विरोधी हो। आप बीजेपी में गए, उसी दौरान कृषि कानून बन गए, 3 कृषि कानून, उनको लेके फिर प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए, धरने होने शुरू हो गए। आपसे भी फिर पूछा गया कि आपका स्टैंड क्या है। फिर ये नजरें रही कि आप बीजेपी छोड़ेंगे। ये जो बात है ना, मैं शुरू से एक बात कहता हूँ, देखो इसमें कोई ना तो कोई पार्टी की बात, ना किसी लीडर की बात। मैं कांग्रेस में होता, कांग्रेस का राज होता तब भी ऐसे ही बोलता, बीजेपी का राज है तब भी ऐसे ही बोला हूँ। और बोला इसलिए कि मेरी प्राथमिकता है, मेरी प्राथमिकता किसान के साथ खड़ा होने की है। पार्टी और दूसरी चीजें सेकेंडरी चीज है मेरे लिए। मेरी प्राथमिकता, अगर मैं ये लोगों से ये कैसे कहलवा सकता हूँ कि छोटू राम की बेटी का बेटा किसान से अलग होके बात करता है। मैं जिस दिन मुझे ये बात लोग कहेंगे, मैं तो उस दिन इस दुनिया में रहने लायक ही नहीं। तो इसलिए मेरी प्राथमिकता अब भी यही है। अब भी मैं यही बोलता हूँ कि आप भी मेरा इंटरव्यू लेने इसीलिए आए कि मैं कहीं ना कहीं जिनको किसानों का सबसे बड़ा रिफॉर्मर कहा जाता है, उनका मेरा कुछ रिश्ता है। और उसी रिश्ते के आधार पे मैं भारतीय जनता पार्टी के जो तीनों लेजिस्लेशन थे उनके लिए बहुत प्रयास किए हैं मैंने। किसान आंदोलन में सरकार से बात करके, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, बीजेपी का जो किसान मोर्चा है राष्ट्रीय उनसे, कि भाई इनसे बात करो, इनको इंसाफ दो। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो गलत रास्ते पर लगा के चलते थे, और यही एहसास फिर आखिर में प्रधानमंत्री जी को भी हुआ। उन्होंने खुद कहा कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारी जो तपस्या है उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है, और हम किसानों को इनके बारे में ठीक समझा नहीं सके, इसलिए हम तीनों लेजिस्लेशन वापस लेते हैं। तो मैं इनको बोल रहा था, मैंने कहा जो लोग ये कहते हैं कि महीने में उठ जाएंगे, 3 महीने में उठ जाएंगे, मैंने कहा ये नहीं उठेंगे। इनको आज लड़ाई इस बात की नहीं है कि आपके 3 लेजिस्लेशन, इन 3 लेजिस्लेशन में ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं ये लेजिस्लेशन इंप्लीमेंट हुए तो कहीं हमारी जमीन ही ना जाती रहे, बेजमीन ना हो जाए। और यही एक फैक्टर था जो उनको लड़ाई के लिए मैदान में डटे रहने की हमेशा प्रेरणा देता रहा कि भाई अगर डटे रहोगे तो कुछ ना कुछ इंसाफ मिलेगा। और मैं ये भी मानता हूं, मेरे को कई, जैसे आपने कहा, कई कहते हैं कि जी आप तो बीजेपी की विचारधारा से हटके किसानों के साथ थे। मैंने कहा भाई मेरे को एक बात बताओ, दुनिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी किसान विरोधी बात कर सकती है? और किसान के हित में कोई बात करे तो क्या वो पार्टी ये कह सकती है कि आप पार्टी विरोधी बात कर रहे हो? इसका मतलब वो पार्टी किसान विरोधी है। अगर मेरे को ये कहें कि आप आप किसानों के हक में बात कर रहे हो इसलिए पार्टी विरोधी हो, कोई पार्टी ये नहीं कहेगी। और मैं आज भी उसी स्टैंड पे हूं कि किसान की और कमेरे वर्ग की जो भी हमारी आर्थिक व्यवस्था है उसमें दोबारा से सोचने की बात है कि इनको इस देश की धन दौलत में, इस देश के पैसे में, इस देश की संपदा में उनका हिस्सा कैसा हो जिससे कि उसको ये लगे कि हाँ, अब इस आजादी में मेरी जेब की भी आजादी हुई है, मुझे जेब में भी मेरे को इतना पैसा मिला कि मैं अपने जीवन की सारी
जो भी इच्छाएं हैं, अच्छे बच्चे, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ें, बाहर विदेशों में जाएं, तो भी मैं संपन्न हूं कि उनको विदेशों में भेज के अच्छी पढ़ाई करा सकूं। और वो ये भी मानता है कि किसी भी ऐसी व्यवस्था में जहां मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे परिवार का कोई सदस्य बीमारी की हालत में है, उसको मैं अच्छे डॉक्टर से, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से, अच्छे बड़े अस्पताल में इलाज करा सकूं, मेरे में इतना भी सक्षम मैं होना चाहिए। ये चीजें जो हैं ये जरूरी हैं समाज को व्यवस्थित रखने में, समाज को ये भावना समाज में पैदा हो कि जो राज है वो मेरे लिए है, हमारे लिए है। तो ये जो भावना है ना कि राज जो हमारे लिए है, यही किसी सिस्टम को जिंदा रखता है। और ये सिस्टम तभी जिंदा रहेगा हमारे देश में जब ये दो बड़े वर्ग, कमेरा वर्ग जिसको वर्किंग क्लास बोलते हैं हम, और किसान, इन दो को उनकी मतलब उनकी जो क्षमता है उसको आंकना नहीं चाहिए, बल्कि उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहिए।